नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभेंदु कुमार, मैं आप लोगों को अनेकार्थी शब्द के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीसिमेंटिक वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले बात आता है कि अनेकार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है या अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे अनेक अर्थों वाला शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक शब्द या अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्दों के कारण भाषा की व्यंजना शक्ति बढ़ती है। हिंदी साहित्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः काव्य में ही मिलता है। इन्हीं शब्दों द्वारा कवियों ने यमक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया है। कविवर सेनापति के अनुसार कवि वही है जिनकी कविता द्विअर्थी हो। सेनापति कवि सोई जाकी है अर्थ कविताई निर्वाह की। शब्द कोश में सैकड़ों हजारों अनेकार्थी शब्द भरे पड़े हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, जैसे हम बता देते हैं अनेकार्थी शब्द के बारे में कि देखिए यहाँ, जैसे यहाँ अ से देख लेते हैं। तो अ से जैसे अंक, अंक का मतलब होता है चिन्ह, अक्षर, निशान, भाग्य, धब्बा, गिनती की संख्या, परिच्छेद, नाटक का अध्याय, पत्रिका का नंबर, गोद, शरीर, पाप, बार। ठीक है, यह जो प्रश्न है रैस के एग्जाम 1984, 1987, 2001, 2003, 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अग्र मतलब होता है पहले, आगे, अगुआ, मुख्य, सिरा, श्रेष्ठ। अनंत, अनंत मतलब होता है विष्णु, सर्पों का राजा, जिसे हम शेषनाग भी कहेंगे। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा, आकाश, अविनाशी, अंतहीन, नित्य, बहुत अधिक। ठीक है, इसी तरह से आप अंतर, अंतर के मतलब होता है, अंतर शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा आकाश, मध्य, छिद्र, अवसर, अवधि, व्यवधान, भिन्नता, दूरी, फर्क, मध्यवर्ती समय इत्यादि। अपवाद का अनेकार्थी होता है कलंक, किसी नियम की छूट या दोष या खंडन। यह जो प्रश्न है MPPCS के एग्जाम 1982, 2003 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से अमृत, अमृत के मतलब होता है जल, पारा, दूध, अन्न, स्वर्ण, गिलोय, सुधा, मृत्यु रहित। यह जो प्रश्न है MPPCS के एग्जाम 1980, 2001, 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अंबर मतलब होता है वस्त्र या आकाश होगा, कपास होगा, एक इत्र भी हो सकता है, अभ्रक भी होगा, एक नगर होगा, मेघ होगा। यह जो प्रश्न है रैस के एग्जाम 1985, 2005 और MPPCS के एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए अर्क मतलब होता है सूर्य या मदार का पौधा, इंद्र या स्फटिक या काढ़ा। यह जो प्रश्न है APO के एग्जाम 2001, 2005, 2007 और 2000 RS के एग्जाम 1987, 2005 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अरुण, अरुण मतलब होता है, आप अरुण का अर्थ होता है सूर्य, रक्त वर्ण, लाल, सिंदूर, कुमकुम, बल सूर्य इत्यादि। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ से अभिप्राय है, इंद्रिय विषयक है, मतलब है, माने है, निमित्त है। ठीक है, निमित्त के लिए यह जो प्रश्न है MPPCS के एग्जाम 1982, 2005 और रैस के एग्जाम 1985 में पूछा गया प्रश्न है। अशोक के मतलब होता है शोक रहित या अशोक वृक्ष या अशोक सम्राट।
अब यहाँ से आप अनेकार्थी शब्द में अक्ष देख सकते हैं। अक्ष के मतलब होता है पहिया की धुरी, आँख या रथ या सूर्य, ज्ञान, मंडल, आत्मा, चौसा का पासा। अक्षर मतलब होता है वर्ण, नासा रहित, सत्य, मोक्ष, आकाश, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 1988 और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से अपेक्षा है। उपेक्षा का मतलब होता है इच्छा, आशा, आवश्यकता, बंदोबस्त या तुलना में। यह जो प्रश्न है एमपीपीसीएस के एग्जाम 1900 या 2003 में पूछा गया प्रश्न है। अज मतलब होता है बकरा, मेष, राशि, शिव, दशरथ के पिता ब्रह्मा, जिसका जन्म से ना हो उसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसका जन्म ना हो उससे क्या कहेंगे, ईश्वर। जैसे बीएड के एग्जाम में पूछा गया था 2002 में। अहि मतलब होता है सांप, सूर्य, कष्ट, राहु, जल, एक वर्ण, वृत्त। अच्युत अविनाशी, विष्णु, कृष्ण। अतिथि मतलब होता है मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, अग्नि, कुश इत्यादि। ठीक है, इसी तरह से आप इधर भी देख सकते हैं। अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण, दबाव। हाथी को चलाने या रोकने का अंकुश जो लोहे का बना होता है। अंग मतलब होता है अंश, शाखा, शरीर का कोई अवयव। अचल मतलब होता है साड़ी का पल्लू या प्रदेश का सिरा, प्रदेश या सिरा। एमपीपीसीएस के एग्जाम 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अंत मतलब होता है सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद, रहस्य। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अंतरंग मतलब होता है गुप्त, घनिष्ठ, अंदर का या भीतरी। अंधेरा मतलब होता है अंधकार, उदासी, प्रकाश के बिना। इसी तरह से आप देख सकते हैं अकराना का मतलब होता है कड़ा होना, घमंड करना या दुराग्रह करना। अकाल मतलब होता है दुर्भिक्ष या अभाव की कमी या असमय। यह जो प्रश्न है बीएड के एग्जाम 2001 और 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अक्षत का मतलब होता है बिना घाव या पूरा या समूचा या कच्चा चावल, जो हम अक्षत के रूप में प्रयोग करते हैं। यह जो प्रश्न है बीएड के एग्जाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है। अखंड मतलब होता है समूचा, निर्विघ्न, जिसका क्रम न टूटे, जिसका खंडन न हो सके। अड्डा का मतलब होता है करघा, ठिकाना, लकड़ी का चौखटा या कबूतरों की छतरी। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ कि अतिरिक्त मतलब होता है फालतू, अलावा, अलग, भिन्न। यह जो प्रश्न है बीएड के एग्जाम 1988 में पूछा गया प्रश्न है। 1998 में। अधर मतलब होता है अंतरिक्ष, तुच्छ, होठ, बिना अक्षर का या नीचे का। अधिकार का मतलब होगा स्वत्व या शक्ति, कब्जा, पूरी जानकारी। और अध्यक्ष का अनेकार्थी होता है सभापति, विभाग का मुखिया या प्रभारी। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 2005 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अनर्थ का अनेकार्थी होगा विपत्ति, अनुचित अर्थ, अर्थ का अभाव या अशुभ घटना। इसी तरह से अनुरूप शब्द का अनेकार्थी होगा मिलता जुलता या सदृश या अनुकूल या उपयुक्त। यह प्रश्न रैस के एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अन्न का अनेकार्थी होगा खाद्य पदार्थ या अनाज। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 1998 और रैस के एग्जाम 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से अबोध का अनेकार्थी शब्द होगा ना समझ या दुरूह या दुर्बोध या मूर्ख। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 2000 और रैस के एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अब्ज मतलब होता है या कह सकते हैं अब्ज का अनेकार्थी होता है कपूर, शंख, चंद्रमा, कमल। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्जाम 2005, 2007 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अभाव मतलब होता है कमी, अपर्याप्तता या अस्तित्व। इसी तरह से आप अभिधान का अनेकार्थी शब्द देख सकते हैं नाम, पदनाम, नाममाला, शब्दकोश, उचित।
यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्ज़ाम 1998 और 2001 और 2005 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, अमल मतलब होता है मल रहित या नशा पानी या कार्यान्वय। यह जो प्रश्न है एपीओ के एग्ज़ाम 2005 और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अवरोध मतलब होता है रुका हुआ या ढका हुआ, बंद भी हो सकता है या गुप्त भी हो सकता है। औली का मतलब होता है झुंड या श्रेणी, माला या पंक्ति। यह जो प्रश्न है बीएड के एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।